बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के 14वें पारे के दो हिस्से हैं। पहला सूरह हिज्र मुकम्मल और दूसरा सूरह नहल मुकम्मल। सूरह हिज्र में 4 बातें हैं। कुफार की आरज़ू, आखिरत में जब कुफार मुसलमानों को मज़े में और ख़ुद को अजाब में देखेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। कुरान की हिफाजत, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। इंसान की तख्लीक, अल्लाह ताला ने इंसान को मनी से बनाया, फरिश्तों का मसजूद बनाया, शैतान मरदूद हुआ, उसने क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने की कसम खाई। 3 किस्से। पहला किस्सा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने आकर बेटे की खुशखबरी दी। इस वक्त इनकी अहलिया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बज़ाहिर ये वलादत की उम्र ना थी, इसलिए आपको बेटे की खुशखबरी सुनकर खुशी भी हुई और ताज्जुब भी हुआ। फरिश्तों ने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी सुना रहे हैं, आप मायूस ना हों। आपने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो सिर्फ गुमराहों का काम है। दूसरा किस्सा, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे दरख्वास्त की कि आप अपने घर वालों के साथ लेकर रात ही को इस बस्ती से निकल जाइए, क्योंकि आपकी बस्ती वाले गुनाहों की सरकशी में इतने आगे निकल गए हैं कि अल्लाह ताला ने इनके नापाक वजूद से ज़मीन को पाक करने का फैसला कर लिया है। इन लोगों की जड़ सुबह सुबह होते ही काट दी जाएगी। तीसरा किस्सा, असहाबुल हिज्र, इनसे मराद कौम समूद है। ये लोग भी जुल्म और ज्यादती की राह पर चल निकले थे और बार बार समझाने के बावजूद बुत परस्ती को छोड़ने के लिए आमादा नहीं हो रहे थे। इन्हें मुख्तलिफ मोजज़ात दिखाए गए, बिलखुसूस पहाड़ी चट्टान से ऊँटनी की वलादत का मोजज़ा, जो कि हकीकत में कई मोजज़ों का मजमुआ था। ऊँटनी का चट्टान से बरामद होना, निकलते ही इसकी वलादत का करीब होना, इसकी जिसामत का गैर मामूली बड़ा होना, इससे बहुत ज़्यादा दूध का हासिल होना, लेकिन इन बदबख्तों ने इस मोजज़े की कोई कदर न की। बजाय इसके कि वो इसे देखकर ईमान कबूल कर लेते, उन्होंने इस ऊँटनी को हलाक कर दिया। चनाचा वादिये हिज्र वाले भी अजाब की लपेट में आ गए। सूरह नहल में 5 बातें बयान की गई हैं। तौहीद, रसालत, शहद की मक्खी, जामे आयत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ। तौहीद, अल्लाह ताला ने ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, इंसान को नुतफ़े से पैदा किया, चौपाए पैदा किए जिनमें मुख्तलिफ मुनाफे भी हैं और वह अपने मालिक के लिए फ़ख्र और जमाल का बाइस भी होते हैं। घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए जो बार बर्दारी के काम आते हैं और उनमें रौनक और जीनत भी होती है। बारिश वही बरसाता है, फिर इस बारिश से जैतून, खजूर, अंगूर और दूसरे बहुत सारे मेवाजात और गल्ले वही पैदा करता है। रात और दिन, सूरज और चांद को उसने इंसान की खिदमत में लगा रखा है। दरियाओं से ताज़ा गोश्त और जेवर वही मुहैया करता है। समंदर में जहाज और कश्तियाँ उसी के हुक्म से रवां दवां हैं। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। रिसालत, नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया है कि आप लोगों को हिकमत और मौइज़तुल हसना के साथ अल्लाह की तरफ बुलाएं और इसकी राह में पेश आने वाले मसाइब पर सब्र करें। नीज़ आपको सब्र करने और तंगदिल न होने की तलकीन की गई। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी का निज़ाम बहुत अजीब होता है। ये अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों और दरख्तों में अपना छत्ता बनाती है। ये मुख्तलिफ किस्म के फलों का रस चूसती है, फिर इनसे अल्लाह ताला शहद निकालते हैं जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और इस शहद में अल्लाह ने इंसानों के लिए बीमारियों के लिए शिफा रखी है। जामे आयत, इस सूरत की आयत नंबर 90 में 3 बातों का हुक्म दिया गया है।
اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر